एक प्रिंसिपल था लॉ ऑफ कॉजेशन और एक प्रिंसिपल था यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। ठीक है, अब लॉ ऑफ कॉजेशन और यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर क्या है? लॉ ऑफ कॉजेशन ये है कि एक हर एक इफेक्ट का एक कॉज होता है और कॉज में इनहेरेंट ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से वो इफेक्ट होता है, और कॉज और इफेक्ट के दरमियान जो रिलेशन है ना वो नेसेसरी रिलेशन है। अब जो कॉजेशन जो है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है कॉजेशन का, ये कदीम जमाने से आता रहा है, मतलब ये कोई मॉडर्न साइंस की इजाद नहीं थी, पहले से आता रहा है। बट इसमें फर्क है। फर्क ये है कि जो लाइक एक फर्क ये है कि जो अरिस्टोटेलियन जो थे ना, लाइक प्री नोटोनियन फिजिक्स जो थी ना, प्री मॉडर्न फिजिक्स, वहां पर कॉजेशन का कॉन्सेप्ट तो था मगर वो डिफरेंट था मॉडर्न साइंस के कॉजेशन के कॉन्सेप्ट से। डिफरेंट कैसे था? तो अरिस्टोटेलियन जो फिजिक्स थी ना, वो ये मानते थे, अरिस्टोटल ये मानता था कि हर एक इफेक्ट जो होता है ना उसके पीछे 4 कॉजेज होते हैं। एक को वो कहता था एफिशिएंट कॉज, एक को कहता था मटेरियल कॉज, और एक को कहता था फॉर्मल कॉज, और एक को कहता था फाइनल कॉज। तो 4 कॉजेज होते हैं, एक इफेक्ट होता है। अब ये वर्क कैसे करते हैं? तो लाइक फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है और वो स्कूल का बनना एक इफेक्ट है, वो स्कूल बन गया। तो अरिस्टोटल कहेगा कि स्कूल जो बन गया ना इसके पीछे 4 कॉजेज है, और वो 4 कॉजेज क्या है? तो अरिस्टोटल कहेगा कि इसके पीछे एक कॉज है एफिशिएंट कॉज। एफिशिएंट कॉज क्या है? वो मजदूर है जिन्होंने स्कूल को बनाया, वो मजदूर जो काम कर रहे थे जिन्होंने स्कूल को बनाया, ये एफिशिएंट कॉज है, ये एक कॉज हुआ। दूसरा है मटेरियल कॉज, कि जिस चीज से वो बिल्डिंग बना, लाइक वो स्कूल का जो बिल्डिंग है ना, वो जिन मटेरियल से बना ना उसको वो कहता था मटेरियल कॉज। ठीक है। थर्ड वो कहता था फॉर्मल कॉज, मींस के रैशनल प्लेन ऑफ एक्शन, आपका रैशनल प्लेन क्या है, आपका मैप क्या है, और उस किस तरह रीजनिंग करके आपने वो मैप तैयार किया है, क्योंकि अगर प्लेन रैशनल ना हो तो इमारत ठीक नहीं बनेगी, वो स्कूल गिर जाएगा। तो तीसरा कॉज जो था वो था फॉर्मल कॉज, कि आपका रैशनल प्लेन ऑफ एक्शन क्या है। चौथा कॉज अरिस्टोटल के नजदीक था फाइनल कॉज, फाइनल कॉज, और उसको वो कहता था थिलोस, पर्पस, कि जो बिल्डिंग बना रहे हैं ना, जो स्कूल की बिल्डिंग बना रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस क्या है कि बच्चे पढ़ेंगे उसमें, तो ये पर्पस को वो कहते थे फाइनल कॉज। तो ये 4 कॉजेज होते थे और इसका एक इफेक्ट होता था। मॉडर्न साइंस ने आके इसको रिजेक्ट कर दिया। मॉडर्न साइंस ने कहा कि ऐसा नहीं होता, 4 कॉजेज का कोई इफेक्ट नहीं होता, पर्पस का इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको हटाओ, बल्कि यूनिटरी कॉजल रिलेशनशिप होता है। प्लुरलिटी ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है अरिस्टोटेलियन, ये ठीक नहीं है। मॉडर्न साइंस ने कहा, उन्होंने कहा कि यूनिटरी कॉजल रिलेशनशिप होता है, एक कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है, और दोनों के